शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद अब बिहार में सियासत लगातार हो रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस जी। शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, लगता है कि यह बयान कहीं से भी सही है? देखिए, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात। शिक्षा मंत्री हो कि उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं हो, महाभारत का ज्ञान नहीं हो, तो ये तो बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य है। बिहार के लिए तो है ही और देश के लिए दुर्भाग्य है। और मुख्यमंत्री जी का जो चयन हुआ मंत्रिमंडल में, मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है। इसके पहले भी देखे होइएगा, जो कानून मंत्री थे तो उन पर मुकदमा चल रहा था, मर्डर केस का था, वो कानून मंत्री बिहार के थे। पहले कृषि मंत्री जी थे, तो उनका बयान आप देख लिए कि उन्होंने क्या बयान दिया। और तीसरा ये शिक्षा मंत्री जी हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे मंत्री को तुरंत बिना किसी विलंब का मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन अभी भी चंद्रशेखर अपने बयान पे कायम है और आरजेडी उनको डिफेंड कर रही है, आरजेडी बचाव की मुद्रा में। लगता है ये तो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन एक बात तो अब जान रहे हैं कि आरजेडी और जनता दल यू में गहरा मतभेद है और आज न कल वो मतभेद सामने में आएगा। आप लोगों को 1-2 महीना इंतजार करिए, 1-2 महीना बाद आपको पता चलेगा कि दोनों का गठबंधन सही है या गलत। लगता है कि सरकार नहीं चल पाएगी, सरकार पहले ही मेरे हिसाब से तो 2-4 महीना के अंदर में आरजेडी हो, जनता दल यू हो और कांग्रेस भी हो, तीनों का गठबंधन बरकरार नहीं रहेगा, टूट जाएगा। जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं, लगता है सर कि मुख्यमंत्री जी भी असहज महसूस कर रहे हैं महागठबंधन? खूब महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गलत काम किया है। उन्होंने बिहार की जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया था, न कि आरजेडी गठबंधन को वोट दिया था। एनडीए गठबंधन के पार्ट थे नीतीश जी, और आज एनडीए गठबंधन से निकल के और छलांग मार के चले गए आरजेडी गठबंधन में। तो बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और जनता मालिक होता है। जनता को पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति सत्ता में है तो उसको हटाने का, पद पर दोबारा पदासीन करने का, ये जनता का पूरा अधिकार है। और समय आने पर उसका जनता अपना फैसला सुना देगी। मंत्री पर जिस तरह से जो टिप्पणी करते हैं आरजेडी के विधायक या आरजेडी के नेता, लगता है कि एक तरह सोची समझी साजिश है इस तरह की टिप्पणी करने को लेकर। मैं तो आपको पहले कह दिया कि गठबंधन नहीं है, गठबंधन टूट जाएगा, तो उसी में सब कुछ आ गया। सर, ये बक्सर में जो किसानों पर लाठीचार्ज, उसको लेकर भी लगातार आप लोग भी अपनी आवाज उभर। ये तो सरकार लाठीचार्ज की सरकार है। आज तक नीतीश कुमार जी के राज में जितना भी लोग अनशन, धरना, प्रदर्शन किए हैं, आज तक किसी को कुछ मिला है सिवाय लाठी के सिवा? और कुछ लाठी गोली के सिवा तो कुछ मिला नहीं है। और ये तो बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो अपने डिमांड को लेके किसान मांग कर रहे थे और उस पर पुलिस निर्दयता के साथ लाठी चार्ज किया। ये बहुत ही दुखद घटना है। मुख्यमंत्री जी फिर समाधान यात्रा पे निकल रहे हैं, बक्सर भी जाएंगे, कई जिलों का दौरा करेंगे। लगता है कि समाधान निकल रहा है। मुख्यमंत्री जी तो 13वां समाधान यात्रा में हैं, लेकिन आज तक तो कोई समाधान हुआ नहीं। मुख्यमंत्री के जाने से तो कोई समाधान हुआ नहीं। मुख्यमंत्री जाते हैं, अफसर आगे पीछे करता है, फिर चले आते हैं, फिर रोड जो है सो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। इसलिए मुझको नहीं लगता है कि समाधान यात्रा से बिहार को कोई फ़ायदा होने वाला। ये सब जो है जनता को मात्र दिखावा है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दलितों के बीच में भी जा रहे हैं शोषित। अरे जाने से क्या होगा? जाने से दलित के बीच में जाइए, महादलित के बीच में जाइए, जाने से क्या होगा? नीयत की बात है, नीति और नीयत की बात है। नीयत जब तक साफ सरकार की नहीं रहेगी तब तक आपको जाने से, आंसू पोंछने से क्या होगा? आप बहुत बड़े हिमायती हैं दलित के या पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, तो आप उसके लिए अब काम करिए। अब तो काम करिएगा नहीं तो सिर्फ जा करके जाने से तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इससे अब जनता को दिखाने की बात। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, उस बयान पर खैर जतानी चाहिए या उनकी इस्तीफा लेने की जरूरत है। कैमरा राजेश के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।